बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। लेकिन आज से हम एक ऐसा सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसके तहत हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे और रेगुलरली हम ये जो सीरीज़ है इसको सीखेंगे। तो ये सीरीज़ जो हम शुरू करने जा रहे हैं, इट विल एनहेंस बोथ ऑफ योर क्वालिटीज़। I mean, you can be able to write something and you can speak something in your daily life, in your job conversation, in your business conversation. You can use these sentences. और ये जो जुमले हैं ये इंतहाई कॉमन सेंटेंस वोकेबलरी है और हम इनसे फेमिलियर हैं। कोई ये अनफेमिलियर नहीं है आपसे या आपसे अननोन नहीं है। तो लेकिन वजह क्या है कि हमने इनको ज़्यादा सीखा नहीं होता है और मौका के ऊपर हमारे जहन में वो सेंटेंस उतरता नहीं है और फिर ऊपर ज़ुबान पर नहीं आता है, जिस वजह से हम बोलने में रिलक्टेंट होते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं। तो आज हम इस सीरीज़ को शुरू करेंगे और इसका पहला टॉपिक जो है वो है द यूज़ ऑफ दिस, दीज and that, those। ये आज हम सीखेंगे कि दिस और दीज का और दैट और दोज का क्या इस्तेमाल है। ओके, तो बिल्कुल सिंपल ये वर्डिंग है। इन वर्ड से आप तो बड़ी छोटी क्लासेस से वाकिफ़ हैं, यानी आपको आई थिंक नर्सरी प्रेप में ये सिखाया जाता है दिस एंड दैट का इस्तेमाल। तो लेकिन बच्चा मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में चला जाने के बाद भी इन वर्ड्स को इस्तेमाल करके सेंटेंसेस नहीं बनाता, नहीं बोल पाता और लिखने में भी उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह क्या है? द लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग सच सेंटेंसेस। ओके, तो आज हम इस प्रैक्टिस को थोड़ा एनहेंस करेंगे जिससे आपकी दोनों राइटिंग और स्पीकिंग कैपेबिलिटीज़ इंशाल्लाह इंक्रीज होंगी। तो देखिए कि इनका इस्तेमाल क्या है, इनको कहते क्या हैं। नंबर वन, ये जो वर्ड्स हैं ये कहलाते हैं इंडिकेटिव प्रोनाउंस। इंडिकेटिव प्रोनाउंस यानी कि ये हम किसी नाउन की तरफ इंडिकेट करने के लिए, इशारा करने के लिए उसको, इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आपने समझना है कि इंडिकेट कैसे करना है। इंडिकेट करना है किसी चीज़ की तरफ इशारा, जैसे हम कहते हैं ये और वो। अब ये और वो जो है ये दोनों फासला और वक्त दोनों की नज़दीकी और दूरी के साथ जुड़ा है। तो आपने ये समझना है कि जो चीज़ ज़माने में भी, वक्त में भी नज़दीक हो और डिस्टेंस में भी नज़दीक हो, उनके लिए आपने बोलना है दिस एंड दीज। दिस फॉर सिंगुलर नाउन्स एंड दीज फॉर प्लूरल नाउन्स। और जो फासले और वक्त दोनों में दूर है चीज़, फासले में भी दूर है और वक्त में भी, यानी पास्ट की बात है या आने वाले वक्त के अंदर की बात है, यानी दूर है फासला और वक्त, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे दैट एंड दोज। दैट फॉर सिंगुलर नाउन्स एंड दोज फॉर प्लूरल नाउन्स। क्लियर? अब देखिए कि हमने इनके साथ क्या इस्तेमाल करना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स का क्या इस्तेमाल करना है, किन के साथ क्या, कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आएगी। एक तो ये चीज़। दूसरा, आपने ये समझना है कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इंडिकेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं, दीज आर कॉल्ड फ्री ऑफ टेंस। टेंस मीन्स वर्ब, फ्री ऑफ वर्ब। ये वर्ब से फ्री होते हैं, इनमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होता, कोई काम नहीं हो रहा होता, क्योंकि ये सिर्फ किसी चीज़ की उसकी तरफ इंडिकेट करता है ये वर्ड और सिर्फ उसकी एग्जिस्टेंस बताता है। प्रेजेंट में नज़दीक तो दिस एंड दिस, और दूर और पास्ट में तो दैट एंड दोज। क्लियर? अब देखिए कि इनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। देखिए, इनके साथ आप ये जो लिस्ट है सारी, अभी जो लिखने जा रहा हूं मैं, ये सारी लिस्ट आप इनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट? नंबर वन, दिस के साथ, क्योंकि ये दिस जो है ये एक सिंगुलर नाउन की तरफ इंडिकेट करेगा, तो इसके लिए उर्दू में हम इसको कहते हैं, बोलना हो सेंटेंस तो ये।
इसके साथ आप इज इस्तेमाल करेंगे बिकॉज इज फॉर सिंगुलर नाउन, और वॉज इस्तेमाल कर सकते हैं, और विल बी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर फ्यूचर टेंस, और इसके साथ आप कैन बी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप मे बी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ आप शुड बी इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस। आप ये हेल्पिंग वर्ब्स इनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कहना है कि ये एक किताब है तो आप बोलेंगे दिस इज अ बुक। अगर आपने बोलना है कि ये एक बिल्डिंग थी तो आप बोलेंगे दिस वॉज अ बिल्डिंग। और अगर आपने बोलना है कि ये एक घर होगा तो आप बोलेंगे दिस विल बी अ हाउस। अगर आपने बोलना है कि ये एक स्कूल हो सकता है तो आप बोलेंगे दिस कैन बी अ स्कूल। तो अगर आपने बोलना है कि ये एक हो सकता है कि ये एक घर हो तो आप बोलेंगे दिस में बी हाउस। इसी तरह से अगर आपने बोलना है कि ये एक बाग होना चाहिए तो आप बोलेंगे दिस शुड बी अ गार्डन। क्लियर? तो ये सेंटेंस इस तरह के आपने इसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, बोलने हैं। इसी तरह से दीज का इस्तेमाल देखिए। दीज वाले सेंटेंसेस में चूंकि ये सिंगुलर नाउन को सारे जो हैं सिंगुलर को जाहिर करें, ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों को करते हैं, ये सिंगुलर को करते हैं, तो इसी तरह से दीज जो है ये प्लूरल के साथ प्लूरल नाउन्स को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब भी वो इस्तेमाल करनी है जो प्लूरल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होती हैं। आर इस्तेमाल करेंगे, वर इस्तेमाल करेंगे, विल बी इस्तेमाल करेंगे, और ये कैन बी, मे बी, शुड बी, ये एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए जब चीज़ें ज़्यादा हैं जिनकी तरफ इंडिकेट किया जा रहा है, नाउन्स ज़्यादा हैं, प्लूरल नाउन है, तो आप क्या बोलेंगे? जैसे ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स। आपने कहना है अगर के ये इमारतें थीं तो आप बोलेंगे दीज वर बिल्डिंग्स। अगर आप बोलना चाहते हैं कि ये बागात होंगे तो आप बोलेंगे दीज विल बी गार्डन्स। इसी तरह से अगर आपने सकना का मीनिंग उर्दू में लेना है, सकना का सेंटेंस है, तो आप बोलेंगे, अगर आपके पास सेंटेंस है कि ये एक स्कूल हो सकता है तो आप बोलेंगे ये स्कूल्स हो सकते हैं प्लूरल में, तो आप बोलेंगे दीज कैन बी स्कूल्स। तो इसी तरह से मैं हो सकना पॉसिबिलिटी के मीनिंग में आता है अगर, तो आप बोलेंगे कि ये बागात हो सकते हैं कि ये बागात हों, तो आप बोलेंगे दीज में बी गार्डन्स। और अगर आप बोलेंगे कि ये बागात होने चाहिए तो आप बोलेंगे दीज शुड बी गार्डन्स। तो ये हो गया दिस एंड दीज का इस्तेमाल। अब ये है दोनों, ये वाहिद के लिए और ये जो है जमा नाउन के लिए। अब ये तो है प्रेजेंट में और नज़दीक चीज़ के लिए। दूर के लिए आपको दैट और दोज इस्तेमाल करना है। दैट एंड दोज का भी हम इस्तेमाल देखते हैं। देखिए दैट के साथ आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने दिस के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की, वो सारी की सारी। देखिए दैट इज, दैट वॉज, दैट विल बी, और दैट कैन बी, दैट मे बी, दैट शुड बी, और पास्ट टेंस होने की वजह से दैट कुड बी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स आपने दैट के साथ इस्तेमाल करनी है जब इस तरह के सेंटेंसेस हों, जैसे कि वो एक बाग है तो आप बोलेंगे दैट इज अ गार्डन। वो फासले में दूर है या जमाने में दूर है, वक्त में। वो एक बाग था, दैट वॉज अ गार्डन। वो एक बाग होगा, दैट विल बी अ गार्डन। हो सकता है वो बाग हो, दैट कैन बी अ गार्डन। हो सकता है वो एक स्कूल हो, दैट मे बी अ स्कूल। वो एक स्कूल होना चाहिए, दैट विल बी, दैट शुड बी अ स्कूल। तो ये सिंगुलर चीज़ों को जाहिर करने के लिए आप दैट का इस्तेमाल करेंगे जिसका मीनिंग है वो, और ये वाहिद नाउन सिंगुलर नाउन के साथ इंडिकेट करना हो तो आप ये यूज़ करेंगे। अब अगर चीज़ जिसकी तरफ आपने इंडिकेट करना है वो प्लूरल है, ज़्यादा चीज़ें हैं, तो सेम वही जो दीज वाली हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो दोज के साथ आ जाएंगी। जैसे दोज आर, दोज वर, दोज विल बी, दोज कैन बी,
और इसी तरह मे बी एंड शुड बी एंड कैन बी के साथ कुड बी भी आ सकता है। और ये हैं जी हेल्पिंग वर्ब्स जो दोज के साथ इस्तेमाल होंगे, यानी जिन चीज़ों की तरफ इशारा करना वो ज़्यादा हैं तो फिर आप इस्तेमाल करेंगे दोज, यानी वो चीज़ें जमा नाउन हैं, प्लूरल नाउन हैं। क्लियर जी। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, प्यारे भाइयों, आप लोगों ने, प्यारे भाइयों और बहनों, आप दोनों ने ये समझ लिया है कि दिस और दैट का और दीज और दोज का आपस में कॉम्बिनेशन क्या है। यानी अब आपने देखा कि ये दिस एंड दैट, दीज आर फॉर सिंगुलर नाउन्स टू इंडिकेट, जिनकी तरफ इशारा करना है वो सिंगुलर है, तो आपने दिस और दैट इस्तेमाल करना है। दूसरा फर्क मैंने आपको बता दिया है, फासला और वक्त दोनों में दूरी हो तो आपने दैट और दोज इस्तेमाल करना है। फासला और वक्त दोनों में नज़दीकी हो, चीज़ नज़दीक हो जिसकी तरफ इशारा करना है, फासले में भी नज़दीक हो और वक्त में भी नज़दीक हो, फिर आपने क्या इस्तेमाल करना है, दिस एंड दीज, दिस फॉर सिंगुलर नाउन्स, दीज फॉर प्लूरल नाउन्स। इसी तरह जो फासले और वक्त दोनों में दूर चीज़ है उसके लिए आपने इस्तेमाल करना है दैट एंड दोज, दैट फॉर सिंगुलर नाउन्स एंड दोज फॉर प्लूरल नाउन्स टू इंडिकेट, जिनकी तरफ इशारा करना मकसूद है। क्लियर। तो ये देखिए कि ये जो वाहिद और जमा का डिफरेंस है। अब देखिए कि कन्फ्यूजन क्या होती है समटाइम, जो बिगिनर्स होते हैं बोलने में, स्पीकिंग में, जो अभी स्टार्टर हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इनका आपस में मिक्स कर देते हैं, या तो वो दिस के साथ यानी दीज के साथ इज लगा देंगे, दिस के साथ आर लगा देंगे, या वो फासले का जो और दूरी का जो है, अगर दूर की चीज़ है दिस बोल देंगे, नज़दीक की चीज़ है दैट बोल देंगे, तो ये कन्फ्यूजन होती है। तो जब आप सेंटेंस मेकिंग करें, इसके ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। मिनिमम यू शुड मेक सेंटेंसेस ऑफ ऑल दीज हेल्पिंग वर्ब्स विद द यूज ऑफ दीज इंडिकेटिव प्रोनाउंस। आपको कम अज़ कम 100 सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए खुद से ऑन योर ओन नोटबुक्स। ओके, तो ये इसके ऊपर आपने एक्सरसाइज करनी है। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको समझ आई, कैसी लगी ये वीडियो, या इसको मैं और दूसरे किसी मेथड से, किसी और टेक्निक से भी आपको सिखा सकता हूँ। 2-3 टेक्निक होती हैं हमेशा एक टॉपिक को डिस्क्राइब करने के लिए। तो अगर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई हो या किसी जगह पर कन्फ्यूजन हो तो मेरे साथ आपने कम्युनिकेट करना है थ्रू कमेंट्स। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ वेरी गुड एंड वेरी फाइन एंड वेरी ईजी एक्सरसाइज। अल्लाह हाफिज़।